अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप देख रहे हैं इमरान मदीना इस्लामिक व्लॉग के साथ। अभी जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, मस्जिद क़िबलतैन, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसको उर्दू में दो क़िबले वाली मस्जिद बोलते हैं। तो आप लोग ये मकाम देख रहे हैं, माशाल्लाह ये मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो हुज्जाज कराम जब भी मदीना में आते हैं तो वो उनके एजेंट जो होते हैं वो उनको 5-6 ज़ियारात हैं जो कि करवाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को मदीना पाक की वो मखसूस ज़ियारात जो हरम नबवी के आसपास हैं लेकिन वो एजेंट नहीं करवाते, मैं इस वीडियो में आप लोगों तक वो मकामात जो है शेयर करता रहूँगा। तो अभी ये इस बोर्ड पर भी आप देख रहे हैं कि मस्जिद क़िबलतैन लिखा हुआ है, तो उसी रास्ते पर मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को मस्जिद क़िबलतैन के अंदर के मनाज़र और बाहर के मनाज़र भी दिखाऊँगा। ये सफ़ेद रंग वाली और आप देख सकते हैं कि एक गुंबद है इसके ऊपर और 2 मीनार हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ठेले लगे हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ ममालिक से औरतें मर्द जो हैं यहाँ पर चीज़ें सेल करते हैं। यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिलती हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। तो इसको क़िबलतैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 क़िबला वाली है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर अदा करवा रहे थे, सन 2 हिजरी का वाक़या है, तो अल्लाह पाक की तरफ से वही नाज़िल हुई कि आप अपने क़िबला का रुख चेंज कर लें। पहला क़िबला जो था फ़लस्तीन में मस्जिद अल-अक़सा की तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे और यहूदी काफिर जो थे वो भी इबादत अपनी जो है वो भी किया करते थे जो उनकी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़िबला का जो रख था वो खाना काबा की तरफ फेर लिया। तो आप सल्लम के पीछे उनकी जमात, उनके सहाबा जो थे, उन्होंने भी अपने क़िबला का रुख जो था वो आप सल्लम के पीछे ही वो उन्होंने भी बदल लिया। तो अहले मक्का में जब इस बात का इल्म हुआ तो वहाँ पर काफिर जो थे वो आग बगोला हो गए। तो इस तरह तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी मकसद जो है मस्जिद क़िबलतैन के मनाज़िर और इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो अभी हम वज़ू खाना के पास आ चुके हैं, वज़ू करते हैं और अंदर जाकर 2 नफल भी अदा करेंगे। चूँकि जिस मस्जिद में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद पढ़ना होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ये मदीना पाक या मक्का पाक में जितनी भी मसाजिद हैं, जब भी इनका विज़िट करें तो यहाँ पर ये 2 रकात नफल तहियतुल मस्जिद पढ़ा करें। माशाल्लाह अभी ये जो हुज्जाज आए हुए हैं ये क़िबला अव्वल वाला रुख भी बता रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वो बताता हूँ और आपको इशारा करके ये नक्शा बताऊँगा। इस साइड पर जो है क़िबला अव्वल था मस्जिद अल-अक़सा की तरफ, इस तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी। तो जब दूसरी साइड में चेंज हुआ था तो वो साइड भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आए हुए ज़ायरीन जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से मालूमात लेते हैं तो उनको बताया जाता है कि इस तरफ जो है क़िबला अव्वल था। तो वो तमाम लोग जो है इन मकामात की ज़ियारत करते हैं। और दूसरी साइड में जो अभी आप देख रहे हैं कि हुज्जाज कराम जो हैं वो नवाफ़िल अदा कर रहे हैं। अभी जो है असर की अज़ान का वक़्त है तो वो अज़ान हो चुकी है, वो यहाँ पर जो है नवाफ़िल पढ़ रहे हैं। तो ये क़िबला साइड जो है ये दूसरी तरफ है, आप देख सकते हैं। और इधर आप खुतबा देख सकते हैं, यहाँ पर इमाम साहब जो खड़े होकर खुतबा देते हैं मिंबर पे चढ़कर, वो मिंबर भी आपको दिखाई दे रहा है और मुसल्ला वाली जगह भी आप लोग देख रहे हैं। ये जो साइड है ये खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ इसका रुख है। और दूसरी साइड जो आप लोगों ने देखी है वो क़िबला अव्वल मस्जिद अल-अक़सा की तरफ है। तो माशाल्लाह ये मस्जिद जो है बहुत ही खूबसूरत है। इस पर 4 करोड़ और 75 लाख रियाल जो है इसका पर खर्च हुआ है और ये क़िबला रुख है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह मैं आप लोगों को मदीना पाक की वो मखसूस ज़ियारात जिनके बारे में एजेंट जो हुज्जाज कराम को नहीं बताते, वो 5-6 ज़ियारात करवा कर वापस लेकर जाते हैं। तो मैं इसी चैनल के ज़रिए आप लोगों को बाकी मदीना पाक के ज़ियारात भी जो जिनके बारे में आप लोगों को एजेंट नहीं बताते वो भी करवाता रहूँगा, ताकि आप मदीना में अल्लाह पाक आपको ले आए। तो जब भी यहाँ पर आएँगे तो आप वो मकामात जो मस्जिद नबवी के आस पास हैं
لیکن وہ ایجنٹ نہیں لے جاتے. میں اس ویڈیو کے ذریعے وہ بھی زیارات آپ لوگوں کو کرواؤں گا. تو چونکہ ابھی نوافل پڑھنے ہیں تو وہ بھی پڑھیں گے اور نماز اثر بھی پڑھیں گے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو واچ کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن پر پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نئے ویور تک پہنچ سکے، تاکہ زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں مدینہ پاک کے زیارات. اور ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ یہاں پر آئیں مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں، تو آپ جو شاپنگ کرتے ہیں وہ حرم کے ارد گرد نہ کیا کریں، چونکہ حرم کے ارد گرد 3 سٹار 4 سٹار ہوٹلز ہیں اور ان کے نیچے جو مارکیٹ ہیں ان کے کرائے بھی زیادہ ہیں. تو وہ ڈبل ٹرپل جو ریٹ ہے وہ چیزوں کے لیتے ہیں. جو مثال کے طور پر 10 ریال کی چیز ہے وہ 15-20 ریال لیتے ہیں. تو آپ لوگ تھوڑا سائڈ پر جائیں گے تو تھوڑا پیچھے ہٹ کر ریڑھی ٹھیلے والے یا پھر حرم سے تھوڑا دور جا کر چیزیں خریدا کریں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اپنے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارات نصیب فرمائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں. تو ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ میرے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیے. انشاءاللہ بہت ہی مقدس مقامات ہیں جن کی میں زیارت آپ کو کرواؤں گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل ایپ ہے جس کے ذریعے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے یہاں سے ٹائم بکنگ کرنا پڑتا ہے. یہ لوگ کر رہے ہیں چونکہ ابھی کوئی سسٹم نہیں ہے اس کے علاوہ ریاض الجنہ میں جانے کا. تو اس طرح جو ہے ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ لوگوں کے سامنے مسجد قبلتین ہے. انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. آپ دیجیے مجھے اجازت. عمران مدینہ اسلامک ولاگ کے ساتھ آپ کا بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.